दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, अभी परिणाम भी नहीं आया है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। नेता मैदान में उतर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव सामने आ गए हैं। लालू यादव ने बोला है कि वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं और इस बार हर हाल में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और लालू यादव सबसे पहले सामने आकर समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव का शुरुआत कर चुके हैं। लालू यादव ने क्या बोला है पूरा बयान सुनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह संभव है, तेजस्वी यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब सितंबर अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की क्या संभावना है। पिछली बार 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो तेजस्वी यादव मात्र 10 सीट के अंतर से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इधर राहुल गांधी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। पिछले 10 दिन में 2 बार राहुल गांधी बिहार जा चुके हैं, बिहार का दौरा कर चुके हैं और सभा को संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिहार में कोई भी जो उनको चांस मिला है, जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति ठीक हुई है, उसको लेकर राहुल गांधी बिल्कुल भी कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को आगे चलकर 2029 में कमजोर करना है, तो राहुल गांधी को भी पता है कि बिहार और यूपी में बीजेपी को कमजोर करना होगा। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की। 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव जेल में थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि लालू यादव सक्रिय आपको दिखेंगे, प्रचार करते दिखेंगे और एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है लालू यादव का। लालू यादव ने बोला, अभी ही बोल दिया कि इस बार हर हाल में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं और उनको जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चाहे किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, और ना हमने झुकाया किसी के सामने। तो बात यह है कि लालू यादव को इतना भरोसा क्यों है, कैसे उनको लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। आपको 2020 का आंकड़ा दे देते हैं, उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब लालू यादव जेल में थे और तेजस्वी यादव आरजेडी का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मेरी पार्टी एमवाई वाली पार्टी नहीं है। आपको पता है कि आरजेडी पर हमेशा से आरोप लगता है कि आरजेडी एमवाई समीकरण वाली पार्टी है, मुस्लिम और यादव वाली। और स्वाभाविक है, उनका एक वोट बैंक भी है, मुस्लिम यादव उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनका मजबूत आधार है। जो भी उनका पार्टी का संगठन है, जो भी उनको वोट मिलता है, उसमें एमवाई समीकरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने बोला कि उनकी पार्टी एमवाई समीकरण वाली नहीं, उनकी पार्टी A to Z वाली पार्टी है। मतलब वो एमवाई समीकरण से बाहर निकलना चाह रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जेडी और बीजेपी के नेता आरजेडी पर आरोप लगाते थे कि अगर गलती से भी आरजेडी की बिहार में सरकार बन गई तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। इसी आरोप को काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ने पिछली बार चुनाव में जो पोस्टर लगे थे वहां से लालू प्रसाद यादव को भी हटा दिया था। बहुत कम पोस्टर लालू प्रसाद यादव का लगा था और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को काफी अच्छा परिणाम मिला। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन था उसको 110 सीट मिला, वहीं एनडीए गठबंधन को 125 सीट मिला। जबकि उसमें आपको 2 बात ध्यान रखना होगा कि उस समय चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे। वहीं एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि लालू प्रसाद जेल में थे और जो कांग्रेस थी वो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी। कांग्रेस को लगभग 70 सीटें मिली थी और कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। चुनाव के बाद राजनीतिक पंडितों ने यह भी बोला था कि अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती तो आरजेडी की सरकार बन जाती, तेजस्वी यादव उसी समय मुख्यमंत्री बन जाते। सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था, बस 5 सीटें इधर उधर हो जाती, 10 सीट का जो अंतर है वो खत्म हो जाता। तो इस बार के चुनाव में ऐसा क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बार का माहौल बिल्कुल अलग है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी कमजोर हुई है। केंद्र में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, इसलिए बीजेपी काफी मजबूत थी। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी कमजोर हुई है। इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। वहीं लालू यादव इस बार जेल से बाहर हैं,
लालू यादव आपको पूरे प्रचार के दौरान बिल्कुल सक्रिय दिखेंगे। लालू यादव को आप नफरत कर सकते हैं, उनको नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज भी उनको काफी लोग पसंद करते हैं, काफी लोग उनको अपना नेता मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। ऐसे में लालू यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लालू यादव अगर पूरे चुनाव में एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो आरजेडी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बिहार में जाति का समीकरण हो, धर्म का समीकरण हो, वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इस बार सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने काफी सरकारी नौकरी दिया है। आप देश के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, बिहार का सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में मिला है, बल्कि बिहार ने तो दूसरे राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी के मामले में नीतीश कुमार पीछे रह गए हैं? हो सकता है कि नीतीश कुमार ने बहुत नौकरी दिया है, लेकिन बीपीएससी का जो मामला हुआ है, बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद थोड़ी छवि खराब हुई है नीतीश कुमार की सरकारी नौकरी के मामले में। उन्होंने जो पिछले 5 साल में किया था, वो समझिए कि बीपीएससी आंदोलन ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया है। कोई माने या न माने, बीपीएससी आंदोलन के बाद नीतीश कुमार की छवि पर, सरकारी नौकरी वाली जो छवि थी, उस पर दाग जरूर लगा है। वो छवि जो था उस पर डेंट जरूर लगा है। बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा और इतना लंबा समय तक चलेगा। पूरे बिहार में इसका प्रभाव है। और बीपीएससी आंदोलन की जब बात करते हैं तो फिर आपको जन स्वराज का भी बात करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर का भी बात करना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं थे, जन स्वराज पार्टी नहीं थी। जन स्वराज के पास संगठन भी है, उनके पास पैसा भी है, तो वो एक बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात है कि किसको क्षति पहुंचाएंगे, एनडीए को पहुंचाएंगे या फिर इंडिया को पहुंचाएंगे। आरजेडी का जो एमओ समीकरण है, उसमें से जो एम समीकरण है यानी मुस्लिम का समीकरण, प्रशांत किशोर उसको तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे, चर्चा है कि प्रशांत किशोर लगभग 40 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि पूरे बिहार में मुसलमानों को एक मैसेज दिया जाए कि आरजेडी सिर्फ आपका वोट लेती है, आपका काम नहीं करती है। हम आपको 40 सीटों पर आपका कैंडिडेट देंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपका काम भी करेंगे। तो वहां पर प्रशांत किशोर आरजेडी का जो मुस्लिम समीकरण है उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात है कि सिर्फ मुसलमान का वोट लेने से प्रशांत किशोर तो सरकार नहीं बना लेंगे। उसके अलावा जो भी वोट लेंगे वो तो एनडीए का ही नुकसान करेंगे। तो प्रशांत किशोर जो भी वोट लेंगे वो दोनों का नुकसान होगा। लेकिन देखना यह होगा कि ज़्यादा नुकसान किसका होगा, क्योंकि अभी झारखंड का जो विधानसभा चुनाव हुआ, अगर वो ध्यान हो आपको, तो जयराम महतो के चुनाव लड़ने से, जो जयराम महतो की नई पार्टी थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनकी पार्टी के लड़ने से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। लगभग 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। अगर आप आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, अच्छे से झारखंड विधानसभा चुनाव को देखेंगे, तो जो जयराम महतो को वोट मिला है, उस वोट को आप बीजेपी के वोट में जोड़ दीजिए, तो फिर बीजेपी वहां पर चुनाव जीत जाएगी। ऐसा लगभग 20 से ज्यादा सीट है। ऐसे में जयराम महतो के लड़ने से झारखंड में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और लगभग 55 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। वही हाल प्रशांत किशोर के आने से बिहार में हो सकता है। प्रशांत किशोर स्वाभाविक है, पहली बार में सरकार तो नहीं बना सकते हैं, कोई कितना भी दावा करे, प्रशांत किशोर या उनके पार्टी के लोग जितना भी दावा कर लें, लेकिन पहली बार में सरकार बनाना, वो भी बिहार जैसे राज्य में, बहुत मुश्किल है। तो बात अब यह है कि जयराम महतो के चुनाव लड़ने से जो झारखंड में हुआ, वही प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से बिहार में न हो जाए। लेकिन यह भी बात है कि अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान किसका पहुंचाएंगे, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी और लालू यादव ही बस बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय नहीं हुए हैं, बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। इसी महीने के अंत में, फरवरी के अंत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से किसान सम्मान निधि का पैसा जारी करने वाले हैं। किसान सम्मान निधि में किसानों को जो साल में 6,000 रुपये दिया जाता है, उसी का एक किस्त 2,000 रुपये नरेंद्र मोदी भागलपुर से जारी करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी भी बिहार विधानसभा चुनाव में आ चुके हैं। समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव होना है सितंबर अक्टूबर में। समझिए कि पार्टियां कितना सीरियसली ले रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव को। अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन अभी से सभी पार्टी, सभी नेता कमर कस चुके हैं और पूरी तरह से सब कुछ अपना झोंकने के लिए तैयार हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अगले 5 साल में, 10 साल में भारत की राजनीति को तय करने वाला है। बिहार और यूपी का 2 ऐसा चुनाव होता है जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो अभी 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और 2027 में फरवरी में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। तो कोई भी बिहार विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाला है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हों, पूरे इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी शामिल है, उन लोग भी अपना सब कुछ झोंकने वाले हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में चुनाव जीत गए तो फिर यूपी में भी जितना आसान हो जाएगा, और बिहार यूपी हो गया
तो केंद्र में सरकार बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाली है और इंडिया गठबंधन के साथ इस बार लालू यादव भी हैं। वही इंडिया गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और आगे चलकर हो सकता है कि मुकेश सहनी भी उसमें जुड़ते दिखें। जीतन राम मांझी पहले से हैं। तो दोनों तरफ से कड़ा मुकाबला होने वाला है, किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि एनडीए थोड़ा मजबूत है बिहार में, लेकिन इंडिया भी कमजोर नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो किसको फायदा होगा, कौन ज़्यादा सीट जीत सकता है और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बोला है वो सच होगा? क्या तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? और आप लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी टर्म है? क्या नीतीश कुमार इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आप लोगों की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।